Hello students, you are welcome to class 12th Political Science chapter 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना. In this topic you have read about the 1967 elections. In that elections Congress party lose her hold from 9 states, and when Indira Gandhi became the Prime Minister of India, she has two types of problems. First challenge was to get free from the hold of the syndicates, and the second second challenge was to get the 9 states, or to get the votes from the 9 states. It was the second problem. After it, 1971 elections came, and there was two groups. One group was of non-communist and non-congressy parties, and it was told Grand Alliance, and the second group was the ruling party and the कम्युनिस्ट पार्टी. इसका मतलब ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने अपना ग्रुप जो था कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपना गठजोड़ किया, और दूसरी तरफ था ग्रैंड अलायंस. ग्रैंड अलायंस में शामिल थे गैर कांग्रेस विपक्षी पार्टियां थी तथा गैर साम्यवादी जो पार्टियां थी इसमें शामिल थी. इंदिरा गांधी ने इस इलेक्शन को जीतने के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया, आय और अवसरों की समानता की समाप्ति, फ्री पर्स की समाप्ति जैसे कई मुद्दे लेकर के सामने आई. अब हम आज का जो टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे 1971 के जो इलेक्शंस थे उसका इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो क्या निकला. हमने पढ़ा था कि कांग्रेस पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ा था वो लड़ा था कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ करके, और जबकि बाकी जो अलग जो पार्टियां थी वो ग्रैंड अलायंस में शामिल थी, जिसमें थी आपकी एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल. ये सारी जो पार्टियां थी वो ग्रैंड अलायंस में शामिल थी. इसमें गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टी भी शामिल थी और गैर साम्यवादी पार्टियां भी शामिल थी. कांग्रेस ओ जो था वो भी इसमें शामिल था. तो ये था आपका ग्रैंड अलायंस. अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की आज के टॉपिक में. तो 1971 के चुनावों के परिणाम ने किस प्रकार कांग्रेस की पुनर्स्थापना में सहायता की, या ग्रैंड अलायंस का प्रदर्शन क्या था, ठीक है, या जो असली जो पुरानी जो कांग्रेस थी या सिंडिकेट वाली जो पार्टी थी कांग्रेस, जिसको हम कहते हैं सिंडिकेट कांग्रेस ओ, उसका प्रदर्शन जो था कैसे रहा. तो कई क्वेश्चन इसमें से बनते हैं टॉपिक में से, तो हम पढ़ते हैं इसमें. फर्स्ट था 1971 के इलेक्शंस का जो रिजल्ट था वो काफ़ी ड्रामेटिक था, चौंकाने वाला था. कांग्रेस आर और सीपीआई की गठबंधन को इतनी वोटें हासिल हुई इसमें जितना कि इसको पहले कभी हासिल नहीं हुई थी, और इस गठबंधन को मिली लोकसभा में 375 सीट, 375 सीटें जो थी इसमें हासिल हुई इसको, जो कि कुल 48.4% वोट इसने हासिल किए. कुल मिलाकर हम वोटों की बात करें, और अकेले इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी इसको कांग्रेस आर नाम दिया या नई कांग्रेस नाम दिया था, उसने 352 सीटें हासिल की, और वोटों का जो प्रतिशत था 44%, और जो 48 बताया था या आपको 375 बताया था ये था कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस आर दोनों ने मिलाकर लिया था ये. अब बात करते हैं कांग्रेस ओ से. इसकी अगर तुलना करें तो क्वेश्चन बन सकता है कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ दोनों का कंपैरिजन कीजिए 1971 के इलेक्शंस में. तो कांग्रेस ओ जो था बिल्कुल उसके जो बड़े बड़े महारथी थे वो कुछ भी वोट हासिल नहीं कर पाए, और जो कुछ उन्होंने दावे किए थे कि इंदिरा गांधी हारेगी, इंदिरा गांधी कुछ भी नहीं है या असली कांग्रेस है, ऐसा उन्होंने दावे किए थे, लेकिन वो सारे दावे धराशायी हो गए. और ग्रैंड अलायंस को जो था वो भी धराशायी हो गया, और इस ग्रैंड अलायंस को केवल 40 सीटें मिली. कहाँ? तो एक तरफ 375 सीटें और दूसरी तरफ था 40 से भी कम सीटें मिली थी किसको? ग्रैंड अलायंस को. और जो आपकी कांग्रेस जो ओ पार्टी थी इसको केवल 16 सीटें मिली. तो इस तरह समझ सकते हैं कि एक तरह से उस समय कांग्रेस जो आर पार्टी थी उसका एक तरह से काफ़ी रुतबा था उस समय, और इसका बढ़िया इसको परिणाम देखने को मिला. इसके बाद आता है 1971 के बाद की पॉलिटिक्स. तो 1971 के बाद एक मोड़ आता है इसमें 1970 में
1871 में एक संकट उठ खड़ा हुआ और ऐसा था पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं आज का जो बांग्लादेश है, उसमें क्या हुआ, युद्ध छिड़ता है और उस युद्ध में इंदिरा गांधी जी जो है उसकी कूटनीतिक जो चाल थी वो काम आती है और बांग्लादेश अलग से देश बन जाता है, भारत की जीत होती है इस युद्ध में। तो इससे उनकी जो एक तरह से जो उनका कौशल था, उनकी लोकप्रियता जो थी इसमें 4 चांद लग जाते हैं और इसकी प्रशंसा जो थी न केवल उनके नेताओं ने बल्कि जो विपक्षी नेता थे उन्होंने भी इसकी जो थी एक तरह प्रशंसा की। तो इस तरह से रीइस्टेब्लिशमेंट होती है कांग्रेस पार्टी की। अगला जो कल का आपका टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक जो आपका टॉपिक होगा कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना या रीइस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस सिस्टम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।